नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले लगभग 10 साल से देश के अंदर राजनीति काफी बदल गई है। जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता की कमान संभाली है, तभी से देश की सियासत एक अलग अंदाज में चल रही है। अब देश में हर बात और हर मुद्दे पर राजनीति होने लगी है। फिल्मों, गानों, अभिनेताओं के नामों व हीरो हीरोइन के कपड़ों तक पर अब राजनीति होने लगी है। सत्ता में आने के बाद से भाजपा हर क्षेत्र में बदले की राजनीति कर रही है और यहां तक कि छोटी छोटी बातों पर भी भाजपा सियासत करने से पीछे नहीं रहती है। अब एक बार फिर भाजपा की इस बदले की राजनीति की भावना खुल करके सामने आई है। दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में देश के अलग अलग राज्यों की निकाली जाने वाली झांकियों में भी मोदी सरकार ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार अब झांकियों का चयन भी बदले की भावना से करने लगी है। साल 2024 के गणतंत्र दिवस की परेड की झांकियों को लेकर भी मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है और अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की झांकियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। यानी कि इस बार 26 जनवरी की परेड में अलग अलग प्रदेशों की झांकियों के शो में दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे प्रदेशों की झांकियां नजर नहीं आएंगी। इन झांकियों के प्रदर्शन की इजाजत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 4 राज्यों की झांकियों को केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट किया गया है, वो चारों ही राज्य गैर भाजपा शासित हैं। इनमें से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों की झांकियों को इस बार के परेड शो में शामिल नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात कि देश की राजधानी दिल्ली की ही झांकी को रिजेक्ट किया गया है। वहीं देश का अन्नदाता प्रदेश माने जाने वाले पंजाब राज्य की झांकी को भी मोदी सरकार द्वारा इस बार शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके पीछे अपनी सफाई दी है और सारा ठीकरा जो है वो झांकियों का चयन करने वाली समिति पर फोड़ दिया है। लेकिन असल वजह क्या है, ये तो हर कोई जानता है और यही वजह है कि इन चारों ही राज्यों के सत्ताधारी दल भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के बाद अब कर्नाटक की झांकी को अनुमति न मिलने पर प्रदेश के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र को निशाने पर लिया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। सीएम ने केंद्र के इस फैसले को कन्नड़ वासियों का अपमान बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकियों को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को मौका न देकर 7 करोड़ कन्नड़ वासियों का अपमान किया है। कर्नाटक को पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे राज्य की झांकी को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में उन्होंने कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखते हुए इजाजत दी। इस बार भी केंद्र सरकार ने कन्नडिगाओं का अपमान करने की अपनी प्रवृत्ति को फिर से जारी रखा है। सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र पर आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को लेकर के केंद्र ने कर्नाटक के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया, सभी को खारिज कर दिया। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम ने लिखा कि कर्नाटक की ओर से कई झांकियों के प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। हमने अपने राज्य के लोकतंत्र और विकास में उनके अपार योगदान को दर्शाने के लिए नरवाड़ी कृष्णराज विडयार की झांकी की परिकल्पना की थी। हमने कर्नाटक की समृद्ध प्रकृति और ब्रांड बेंगलुरु को प्रदर्शित करने के प्रस्तावों के साथ साथ कित्तूर रानी चिन्मा और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को दर्शाने के लिए भी प्रस्ताव भेजे थे। लेकिन केंद्रीय समिति ने हमारे सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, जिससे हम देश को अपने राज्य की अपार उपलब्धियां और अनुकरणीय शख्सियतों से परिचित कराने के अवसर से वंचित हो गए।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मौजूदा केंद्र की एनडीए सरकार पर गणतंत्र दिवस की झांकी को अनुमति न देने के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने कर्नाटक की झांकी को अनुमति न मिलने का एक कारण राज्य में कांग्रेस की सत्ता होना भी बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से चिढ़ है। सिद्धारमैया ने कहा, ये तथ्य है कि राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय प्रतीत होता है। सूखा राहत में सहायता राशि के वितरण से लेकर के कन्नडिगांव द्वारा निर्मित बैंकों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बिक्री तक केंद्र लगातार सरकार जो है वो कन्नड़वासियों के साथ राजनीति, देश की भावना से काम कर रही है। अब झांकी प्रस्तुति में राज्य को मौका नहीं देकर हमारी अस्मिता पर फिर से हमला किया गया है। हालांकि भाजपा की ओर से सिद्धारमैया के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे के राजनीतिकरण की कोशिश करने के बजाय केंद्र से संपर्क करना चाहिए। विजेंद्र ने कहा कि जहां तक झांकी के मुद्दे का सवाल है, तो कर्नाटक को पिछले 14 वर्षों से अवसर मिला है, क्योंकि हर राज्य को यह अवसर दिया जाना है, इसीलिए कर्नाटक को इस बार जो है वो मौका नहीं दिया गया है। वैसे सिर्फ कर्नाटक ही नहीं है जिसकी झांकी को इस बार मोदी सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक से पहले दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ भी मोदी सरकार कुछ ऐसा ही कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की झांकी को अनुमति न देने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा व मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भाजपा की गंदी राजनीति का पुख्ता उदाहरण करार दिया। आपकी ओर से कहा गया कि दिल्ली के विश्वविख्यात शिक्षा और स्वास्थ्य मंडल को गर्व से हम गणतंत्र दिवस परेड में झांकी पर दिखाना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि ये होने नहीं दिया गया। लगभग 5 साल बीजेपी शासित असम, गुजरात, उत्तराखंड और यूपी को लगातार मौका दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली और पंजाब को पिछले साल की तरह इससे बाहर रखा गया। काश पीएम मोदी का दिल भी दिल्ली वालों जितना बड़ा होता और गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली अपना मॉडल सामने रख पाती। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल गौरव का विषय है। केंद्र के नीति आयोग ने भी कहा कि देश के टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी तारीफ की। मेलानिया ट्रंप भी सरकारी स्कूल देखने आई। शिक्षा मॉडल की हर तरफ तारीफ हुई। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और कोफी अन्नान ने स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ की, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के चलते भाजपा सरकार ने दिल्ली की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं दी और दिल्ली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही कुछ हाल आम आदमी पार्टी शासित पंजाब राज्य के साथ भी हुआ। पंजाब की झांकी को भी केंद्र की मोदी सरकार ने अनुमति नहीं दी। पंजाब की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल न करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी दुनिया पंजाब की समृद्ध संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों के योगदान को देखना चाहती है, लेकिन केंद्र उसे प्रदर्शित करने वाली तथा भगत सिंह, लाला लाजपत राय एवं उधम सिंह को दिखाने वाली झांकी नहीं चाहती। उन्होंने भाजपा की विकसित भारत यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा कि पंजाब में भाजपा के लोग मोदी की झांकी लेकर सभी जगह जा रहे हैं, लेकिन वे उस झांकी को पसंद नहीं करते जो मातृभूमि के प्रति पंजाबियों के बलिदान को दर्शाती है। भगवंत मान ने राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किए जाने और भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे पंजाब शब्द को राष्ट्रगान से हटाने की दिशा में एक कदम तक करार दिया। मान ने कहा कि यदि उनका वश चले तो वे तो राष्ट्रगान जनगण मन से पंजाब शब्द भी हटा दें। मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब के अलावा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल की झांकी को भी केंद्र सरकार से ओर से जो है वो अनुमति नहीं दी गई। केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की झांकी को रिजेक्ट करने पर टीएमसी द्वारा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे राज्य और वहां की जनता का अपमान बताया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ये निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल में संसदीय मामलों के मंत्री तापस राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के प्रति बदले की भावना पाल रखी है।
चूंकि पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति का विरोध कर रहा है, इसीलिए उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल सरकार की प्रस्तावित झांकी का विषय कन्याश्री प्रकल्प परियोजना थी, जो लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है और इन्हें जो है हाई स्टडी के लिए प्रोत्साहित करती है, जो कि सीएम ममता बनर्जी की एक पसंदीदा परियोजना है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित झांकी को केंद्र सरकार ने जानबूझ करके खारिज किया, ताकि जो ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार की इस अनूठी बालिका बाल विकास परियोजना की सफलता की कहानियों को व्यापक प्रचार न मिले। यानी साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट करना ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अब इन झांकियों में भी राजनीति कर रही है और बदले की भावना के तहत गैर भाजपा शासित राज्यों की झांकियों को अनुमति नहीं दे रही है। अब सरकार भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये कदम भाजपा की द्वेषपूर्ण राजनीति मंशा को दर्शाता है, जो कि ये साबित करता है कि भाजपा नहीं चाहती जहां इसकी सरकार नहीं है उन राज्यों की झांकी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की जा सके। उनके इतिहास के बारे में पूरा देश और बाहर से भी गणतंत्र दिवस में आए लोग देख सके। ये है भाजपा की ओछी राजनीति का उदाहरण। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।